इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस के थर्ड ब्रांच फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा और साथ ही इस टेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में बताऊंगा, जिसे जानने और प्रैक्टिस करने के बाद इस टेंस से रिलेटेड हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल और इसका थर्ड ब्रांच है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस से क्या पता चलता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वर्ब्स यानी क्रियाओं से यह पता चलता है कि कोई भी काम भविष्य में किसी निर्धारित या निश्चित समय तक या उससे पूर्व निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इस टेंस के सेंटेंसेस यानी वाक्यों की पहचान क्या है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका रहेगा, चुकी रहेगी या फिर चुका होगा, चुकी होगी एटसेट्रा लगा रहता है। आइए एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह खाना खा चुकेगा। यहां देखिए चुकेगा लगा हुआ है। वह उस समय तक अपना काम समाप्त कर चुकी होगी। देखिए वाक्य के अंत में चुकी होगी लगा हुआ है और ये चुका, चुकेगा, चुकेगी यही इस सेंटेंसेस की पहचान है। अब आइए सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। फर्स्ट, वह खाना खा चुकेगा। ही विल हैव ईटन। सिंपली सब्जेक्ट रखना है, फिर शैल हैव या विल हैव रखना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकंड एग्जाम्पल, वह उस समय तक अपना काम समाप्त कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय दैट टाइम। अब देखिए उस समय तक की अंग्रेजी है बाय दैट टाइम। थर्ड एग्जाम्पल, शाम तक मैं वहां पहुंच चुकूंगा। आई शैल हैव रीच्ड देयर बाय इवनिंग। फोर्थ, अगले सोमवार तक मैं इस पुस्तक को पढ़कर समाप्त कर चुकूंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड द बुक बाय मंडे नेक्स्ट। ध्यान दीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस में तक की अंग्रेजी होती है बाय। एग्जाम्पल के लिए देखिए, शाम तक बाय इवनिंग, अगले महीने तक बाय नेक्स्ट मंथ, इस महीने के अंत तक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अगले साल तक बाय नेक्स्ट ईयर, उस समय तक बाय दैट टाइम, अगले सप्ताह तक बाय नेक्स्ट वीक। नोट, यहाँ एक बात और भी ध्यान देने लायक है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वर्ब्स यानी क्रियाओं से यह भी पता चलता है कि एक काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुकेगा। और यहाँ इससे रिलेटेड तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है। वो ये, फर्स्ट है पहले होने वाले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है और बाद में होने वाले काम के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। और थर्ड है कि दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के लिए दो कंजंक्शंस का यूज हम लोग करते हैं। फर्स्ट है बिफोर, जिसका मतलब होता है के पहले या से पहले, और सेकंड है व्हेन, जिसका मतलब है जब। अब आइए एग्जांपल सेंटेंसेस समझते हैं। फर्स्ट है राम के घर आने से पहले बच्चे सो चुके होंगे। अब यहां ध्यान दीजिए कि दो काम हो रहा है, राम का घर आना और बच्चे का सो जाना। और जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सबसे पहले बच्चे के सोने का काम हो रहा है। राम के घर आने से पहले बच्चे सो चुके होंगे। तो चूंकि बच्चे के सोने का काम पहले हो रहा है इसलिए इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और राम के घर आने का काम बाद में हो रहा है इसलिए इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां देखिए सेंटेंस का ट्रांसलेशन। द चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ट, बच्चे सो चुके होंगे बिफोर राम कम्स होम, राम के घर आने से पहले। अब सेकंड देखिए, जब वह वापस आएगा मैं जा चुका होऊंगा। अब यहां देखिए फर्स्ट जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है उसका वापस आना
और सेकंड है मेरा चला जाना। यहाँ देखिए कि मेरे चले जाने का काम पहले हो रहा है, जब वह वापस आएगा मैं जा चुका हूँगा, यानी उसके वापस आने से पहले ही मैं जा चुका हूँगा। और मेरे जाने का जो काम है इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा और उसके वापस आने का काम जो है वो बाद में हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसे ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए, जब वह वापस आएगा मैं जा चुका हूँगा। आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा। व्हेन ही कम्स बैक, जब वह वापस आएगा। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस का स्टडी हम लोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव। यहां ध्यान दीजिए कि शैल और हैव के बीच में नॉट है, यहां विल और हैव के बीच में नॉट है, यानी शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव। यहां जनरल जो मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स के द्वारा वो ये है कि वो लिख देते हैं शैल हैव नॉट और विल हैव नॉट, जो कि गलत है। आपको लिखना है शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। सूर्यास्त तक वह घर नहीं पहुंच चुकेगा। ही विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय सनसेट। सेकंड है तुम्हारे आने से पहले राम नहीं जा चुकेगा। राम विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू कम। अब यहां विल नॉट को हम लोग वोंट भी लिख सकते हैं। राम वोंट हैव गॉन बिफोर यू कम। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल और विल को लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव वर्ड हो तो नॉट सब्जेक्ट के ठीक बाद लिखेंगे, प्लस हैव प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है क्या तब तक वह सो नहीं चुकेगी। विल सी नॉट हैव स्लेप्ट बाय देन। यहां ध्यान दीजिए कि तब तक की अंग्रेजी है बाय देन। सेकंड है क्या बारिश होने से पहले हम घर नहीं जा चुकेंगे। शैल वी नॉट हैव गॉन होम बिफोर इट रेन्स। यहां देखिए नेगेटिव वर्ड नॉट जो है वो सब्जेक्ट वी के ठीक बाद आया है। क्या बारिश होने से पहले हम घर नहीं जा चुकेंगे। शैल वी नॉट हैव गॉन होम बिफोर इट रेन्स। अब आइए देखते हैं कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स ताकि आप इस टेंस को और भी बेहतर ढंग से समझ पाएं। फर्स्ट है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा या मर चुका रहेगा। इस सेंटेंस पे दो काम हो रहा है, डॉक्टर का आना और रोगी का मर जाना। अब देखते हैं कि यहाँ रोगी के मरने का काम पहले हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और डॉक्टर के आने का काम चूंकि बाद में हो रहा है इसलिए इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और सेंटेंस बनेगा द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। सेकेंड सेंटेंस है कल इस समय तक मैं अपने घर पहुंच चुका हूँगा। आई शैल हैव रीच्ड माई होम बाय दिस टाइम टुमारो। और थर्ड है वह भोजन बना चुकेगी। शी विल हैव कुक्ड फूड। नाउ अ सेंटेंस फॉर यू। अब एक सेंटेंस आपके लिए। क्या शाम तक वह नहीं आ चुकेगा। इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है ताकि पता चल सके कि आप इस टेंस को कितना समझ पाए। हेल्प है शाम तक की अंग्रेजी होती है बाय इवनिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।